हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कल से जहाँ छोड़ी थी वहाँ से आगे का था। कलयुग ने कहा, तो आप ही बताएं कि मैं कहाँ निवास करूं। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने चारों युग की जो अवधि निश्चित कर दी है उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझ में एक यह बहुत बड़ा गुण है कि सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता है तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता युग में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के अधर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राज्य काल में जो मनुष्य पाप करता है मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उनके विधान अनुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता युग में मनुष्य हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। परंतु मेरे राज्य काल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म मरण के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की, हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास करूँ। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे मैं अवश्य ही शिरोधार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वेश्या रहती हो, जहाँ पर जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। जहाँ परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इन चारों स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा, अतः आप मुझे कुछ और स्थान बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास धन एवं सोना हो किंतु वह उसे दान तथा धर्म कार्यों में ना लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद राजा का चित्त जब जिस धर्म से हटेगा तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूंगा। जय सुनकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। इतना वृत्तांत सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्यों? वह प्रजा का स्वामी है। अस्तु, कलयुग के जाने के बाद
जब राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांवों को ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बंधा दिया, तब वृषभ रूपी धर्म एवं गो रूपणी पृथ्वी अपने अपने स्थानों को चले गए। राजा परीक्षित वहां से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को सब वृतांत सुनाया। उन पर लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया। इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा, मदिरापान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ दान दिया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, गाय, ब्राह्मण, वेद एवं शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा ऊपर बताए हुए 5 निषेध कर्मों में से एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते थे। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित का वन में जाना तथा प्यास के कारण शमीक ऋषि का अपमान करना और श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को शाप देना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज्य किया तब तक उनकी धर्मपरायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने उनके राज्य में आगमन नहीं किया। राजा परीक्षित प्रजा की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर 10 दिशाओं में घूमते हुए एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता न करके उसे रहने को निवास स्थान दे दिया। इतना वृत्तांत सुनने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कथामृत का पान कराकर अत्यंत कृपा की है, अतः आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाइए जिस कारण राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए, वहाँ उन्होंने अनेकों पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर छोड़ घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब वे बहुत दूर निकल गए तब महाराजा परीक्षित को गर्मी के कारण बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे वन में पीने के लिए जल तलाश करने लगे और जल की तलाश करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। शमीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे जो बछड़े के दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करता थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचा। शमीक ऋषि उस ईश्वर आराधना में मगन होकर अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके समीप जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मुझे इस समय बड़े जोर की प्यास लगी है, अतः आप मुझे कृपा कर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा, परंतु उस समय शमीक ऋषि भगवत भजन में ऐसे मगन हो रहे थे कि उन्हें अपनी देह की भी सुध बुध ना थी। अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची और वे जैसे के तैसे ही बैठे रहे।
उस समय जीव हिंसा के कारण तथा स्वर्ण मुकुट पहने रहने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया था। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल फेंका, जिसके फलस्वरूप वे धर्मात्मा एवं हरिभक्ति राजा परीक्षित क्रोध के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम में आया हूँ, परंतु ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का ढोंग रच लिया है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को कैसे दंड दूँ, उसी समय राजा को वहाँ एक मृतक सर्प दिखाई पड़ा। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि इस मृतक सर्प को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए, इस तरह दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़े से उतरकर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मगन होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा के वन से लौटने पर घर आकर जब राजा स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक से उतारा तो पुनः उसको ज्ञान हुआ। तब वे बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की, उसका फल यह हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य गौ एवं ब्राह्मण को कष्ट देवे, उस समय यह जान लेना चाहिए